नमस्कार। इंडिया एक्सप्लेन में सभी का स्वागत है। हमारा मकसद है हर चीज को बिल्कुल आसान भाषा में समझाना। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस विश्लेषण को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा कानून जो भारत में ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। तो आखिर इसका असली मतलब क्या है और सरकार को इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए समझते हैं। देखिए, सरकार के लिए ये जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है ना, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। मतलब एक तरफ तो इसमें ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश दिख रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे खतरनाक पहलू भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मजे की बात तो यह है कि ये बिल खुद इस सेक्टर की अहमियत को मानता है। बिल में साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन गेमिंग हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है। मतलब इसमें इनोवेशन है, नौकरियां हैं और देश की तरक्की की बड़ी गुंजाइश है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। इस सारी चमक दमक के पीछे एक स्याह हकीकत भी छिपी है। और सच कहें तो यही वो वजह है जिसके चलते सरकार को ये बिल लाना पड़ा। तो सरकार को असल में चिंता किस बात की है? देखिए, बिल में साफ लिखा है कि कुछ ऑनलाइन गेम्स के गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सीधी भाषा में कहें तो लोगों को इनकी बुरी तरह लत लग रही है। वो अपना सब कुछ हार रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं। और मामला यही नहीं रुकता। इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे बड़े बड़े अपराधों के लिए भी हो रहा है, जो कि जाहिर है देश की सुरक्षा के लिए एक सीधा सीधा खतरा है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार का प्लान क्या है? क्या वो सब कुछ बैन करने वाली है? जी नहीं, सरकार का प्लान बैन करने का नहीं, बल्कि डिवाइड एंड रूल का है। मतलब वो गेम्स को दो हिस्सों में बांट रही है। एक अच्छे गेम्स जिन्हें बढ़ावा दिया जाएगा और दूसरे बुरे गेम्स जिन पर पूरी तरह से रोक लगेगी। तो ये बुरे गेम्स हैं कौन से जिन्हें सरकार टारगेट कर रही है? बिल में इसके लिए एक टर्म है, ऑनलाइन मनी गेम। और इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ है। कोई भी ऐसा ऑनलाइन गेम जिसे खेलने के लिए पैसे लगाए जाएं, इस उम्मीद में कि बदले में पैसे या कोई कीमती चीज जीती जाएगी। और यहीं पर आता है इस बिल का सबसे बड़ा, सबसे दमदार एक्शन। ये बिल ऐसे सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखता है, कंप्लीट बैन। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हैं ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स जिन्हें सरकार सपोर्ट करेगी, और दूसरी तरफ हैं ऑनलाइन मनी गेम्स जिन्हें पूरी तरह से बैन किया जाएगा। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गेम स्किल का है या किस्मत का। अगर पैसा लगाकर पैसा जीतने की बात है तो वो गेम बैन होगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। सरकार ई स्पोर्ट्स को प्रमोट कैसे करेगी? इसके लिए भी बिल में एक पूरा रोडमैप तैयार किया गया है। सरकार नई गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स बनाएगी, ट्रेनिंग के लिए अकादमियां स्थापित करेगी, प्लेयर्स को इंसेंटिव देगी और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ा करेगी। ठीक है, नियम तो बन गए, प्लान भी तैयार है, लेकिन इन सब पर नजर कौन रखेगा? इनको लागू कौन करवाएगा? मतलब इस पूरे खेल के लिए एक नया रेफरी तो चाहिए होगा, है ना? और बिल्कुल बिल में इसी के लिए एक नई अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। इस नए रेफरी का नाम होगा अथॉरिटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। ये एक सेंट्रल बॉडी होगी जिसके पास सारी पावर होगी। इसका काम होगा इंडिया में चल रहे हर ऑनलाइन गेम को क्लासिफाई करना, उन्हें रजिस्टर करना और उनकी हर एक एक्टिविटी पर पैनी नजर रखना। और इस अथॉरिटी के पास पावर्स की कोई कमी नहीं होगी। सोचिए, यही वो बॉडी होगी जो ये फैसला करेगी कि कोई गेम मनी गेम है या नहीं। यही लेजिटिमेट ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को रजिस्टर करेगी, सबके लिए नियम कानून बनाएगी और सबसे जरूरी बात, गेम खेलने वालों की शिकायतों को सुनेगी और उनका निपटारा करेगी। मतलब संक्षेप में कहें तो यही गेमिंग की दुनिया की नई बॉस होगी। तो नियम आ गए, रेफरी भी मैदान में आ गया, लेकिन अगर कोई फाउल प्ले करता है तो, मतलब अगर कोई इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका क्या होगा? बिल इस बारे में भी बिल्कुल क्लियर है। नियम तोड़ने की सजा बहुत बहुत सख्त होगी। और जब मैं सख्त सजा की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है करोड़ों में जुर्माना और जेल। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सरकार इस मामले में जरा भी ढील देने के मूड में नहीं है। चलिए जरा इन सजाओं पर एक नजर डालते हैं।
अगर कोई कंपनी प्रतिबंधित मनी गेम ऑफर करती है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई इन गेम्स का विज्ञापन करता है तो उसे 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और तो और, जो भी इन गेम्स के लिए पेमेंट की लेन देन में मदद करेगा उसे भी 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना झेलना पड़ सकता है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ पहली बार गलती करने की सजा है। अगर कोई बार बार ये अपराध करता है तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो जाएगी। जेल की सजा भी बढ़ेगी और जुर्माना भी। तो इन सब सख्त नियमों, बैन और नई अथॉरिटी के पीछे सरकार का असल मकसद क्या है? वो भारत की गेमिंग इंडस्ट्री को कहां ले जाना चाहती है? इस बिल का विजन क्या है? बिल के शब्दों में ही इसका जवाब है। इसका लक्ष्य है सभी नागरिकों के लिए एक विकसित, सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल माहौल बनाना। आसान शब्दों में कहें तो सरकार एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है जहां गेमिंग इंडस्ट्री भी तरक्की करे, लेकिन देश के लोगों की सुरक्षा और भलाई के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। और यहीं पर आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या ये बिल वाकई में इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल सेफ्टी के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? देखिए, एक तरफ तो ये बिल लाखों लोगों को लत और आर्थिक बर्बादी से बचाने का दावा करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस नए गेमिंग कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इंडिया एक्सप्लेन्ड पर हमारे दूसरे विश्लेषण देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।